Hello, hello, hello. Hi everyone. Welcome back to my channel and welcome back to yet another quirky video. Groggy voice because it's early morning. I am today going to show you guys what I eat in a day. I think मैंने ये काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं की है and ये वीडियो बहुत डिमांड में थी by you guys कि मैं क्या खाती हूँ and you guys know I've been consistently, very slowly but consistently losing weight and I am not taking any kind of diet या मैं कहीं पे जाके अभी जिम या एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ. मैं जो कर रही हूँ घर पे कर रही हूँ. कुछ चीज़ें मेरी डॉक्टर ने एडवाइस की है, मेरे गायनाक ने, एंड कुछ मैं खुद से ही कर रही हूँ. जैसा मेरा लाइफस्टाइल है जिसमें मुझे काफ़ी आवर्स बैठ के एडिटिंग करनी होती है या फिर काफ़ी आवर्स बैठ के वीडियो फिल्म करनी होती है, उस लाइफस्टाइल में ये सारे जो पैटर्न्स है वो एडजस्ट हो जाते हैं. आई थिंक बहुत टाइम से मैंने ऐसे मॉर्निंग नाइट रूटीन्स व्हाट आई ईट इन अ डे टाइप की वीडियो नहीं की थी एंड ये वाली वीडियोस करने में ना मज़ा भी आता है बिकॉज यू आर शेयरिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ विद पीपल. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. Alright guys, so step number 1 is नारियल पानी एंड दिस इज समथिंग जो कि आप मेरे 2 साल पहले की भी वीडियो उठा के देख लो. मैं सबसे पहले सुबह उठते ही नारियल पानी ही लेती हूँ. दिस इज समथिंग दैट हैज़ बिन वर्किंग आउट फॉर मी रियली वेल फॉर स्किन, फॉर हेयर, फॉर लाइक ओवरऑल हेल्थ. आई फील लाइक नारियल पानी मुझे पर्सनली भी बहुत अच्छा और टेस्टी लगता है. सुबह की शुरुआत अच्छी हो तो दिन भी अच्छा जाता है. तो मैं इतना ज़्यादा सुबह अपना पेट फुल नहीं करती हूँ. आई फील लाइक 1 ग्लास ऑफ नारियल पानी इज इनफ एंड दिस इज लाइक माई प्री वर्कआउट ड्रिंक या स्नैक. वर्कआउट में इतना ज़्यादा भी मेरा 2 दिन से बैक पेन हो रहा है, सो मैं बहुत ज़्यादा नहीं करने वाली. मैं यूजुअली भी इंटेंस वर्कआउट्स नहीं करती. सो मैं सोच रही हूँ आज मैं सिर्फ ट्रेडमिल पे वॉक कर लूँ, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लूँ एंड दैट विल बी ऑल. वर्कआउट्स वगैरह मैं धीरे धीरे और कंटिन्यू करूँगी. एक्चुअली जब से मैं मुंबई से वापस आई हूँ मैं ठीक से वर्कआउट नहीं कर पाई हूँ एंड दैट्स जस्ट मी बीइंग ऑनेस्ट. लाइक मैं इतना ज़्यादा फिटनेस गुरु नहीं बनना चाहती अगर मैं नहीं हूँ तो लेट्स ड्रिंक इट एंड उसके बाद मैं थोड़ा सा वॉकिंग वगैरह कर लेती हूँ. थोड़ा सा बॉडी को दिन में थोड़ा सा हिला लो तो बेटर रहता है. अगर आपका ऐसा लाइफस्टाइल है मेरी तरह जिसमें यू आर जस्ट ऑन योर कंप्यूटर एंड sitting for 6 to 7 hours straight, then you need to do something for like at least 10, 15, 20 minutes a day to keep yourself or to keep your body जो engine होता है ना, to keep that working. इट इज़ टाइम फॉर ब्रेकफास्ट यू गाइज. वीक में 3 दिन मैं यही वाला ब्रेकफास्ट करती हूँ एंड दिस इज़ माई घर का सैलड. सो समथिंग फैंसी दैट आई हैव राइट हेयर इज़ लेटस. ये नहीं भी होती तो भी सैलड आपका बन जाएगा बट आई लाइक लेटस अ लॉट. लाइक मुझे बहुत अच्छा लगता है. साथ में हमारे पास खीरा है, क्यूकम्बर, बीटरूट है, चुकंदर. दिस इज समथिंग दैट इज सो ग्रेट फॉर योर हेल्थ. गाजर है हमारे पास, प्याज है, नींबू हमारे पास ऊपर से छिड़कने के लिए टेस्ट के लिए है. आई ऑल्सो हैव दिस कॉर्न. सो अभी हम पूरी ड्रेसिंग वगैरह को प्रिपेयर करेंगे एंड आई यूजुअली लाइक टू मेक माई ओन सैलड्स इन द मॉर्निंग. सो दिस इज हाउ मच यू यूजुअली नीड फॉर 1 bowl ऑफ सैलड. सो इसमें एक और नया मेंबर आ गया जो मैं भूल गई थी आपको बताना, विच इज़ अ क्यूब ऑफ पनीर. मेरे गायनाक ने मुझे एडवाइस किया था कि मैं पनीर बीच में खा सकती हूँ एंड 2 पत्ते चाहिए होते हैं लेटस के एंड दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आई विल ऐड फॉर टेस्ट. सो लेट्स मेक दिस सैलड नाउ. खीरे को ऐसे गोल गोल करके ही आपको डालना है लाइक दिस. इसको हम वैसे नहीं काट सकते बिकॉज गाजर इज अ लिटिल हार्डर. सो इसको आप अपने इस स्लैब पे ऐसे करके काट लो. When you see some color in your food, एकदम से appetizing लगने लगता है. So थोड़ा सा आप इसमें प्याज ऊपर से sprinkle कर दो. And then what you can do is आप इसमें boiled या फिर थोड़ा सा माइक्रो किए हुए कॉर्न वगैरह भी डाल सकते हो. And the main part is this पनीर जिसको मैं थोड़ा सा ऐसे ना चूरा, जैसे पनीर भुर्जी नहीं होती वैसे करके डालना होता है. So make sure कि आप ये सैलड खुद के हाथों से बनाने से पहले you just wash your hands properly. Next up is lettuce. So lettuce को मैं थोड़ा सा ऐसे पत्ते ना बीच बीच में से तोड़ के, कुछ लोग ऐसे रॉ ही ले लेते हैं बट मुझे इतनी बड़ी बड़ी बाइट्स भी अपने फूड की नहीं पसंद. एंड में क्या करना है, ये चुकंदर है. आई डोंट लाइक चुकंदर दैट मच बट ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है. मेरी गायनाक ने मुझे ये भी रेकमेंड किया है. सो मैं ऊपर से इसको ग्रेट करके डाल लेती हूँ. There is something else that I love to do, which is put pink salt in everything. This is called सेंधा नमक and ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है. And sprinkle it on our salad. थोड़ा सा पेपर भी बहुत सही रहता है, so I'm just gonna do that.
एंड देन व्हाट आई लाइक टू डू इज जस्ट फॉर टेस्ट मैं इसमें डालती हूँ ये वीबा की चिपोटले साउथ वेस्ट ड्रेसिंग सॉस. आई नो दिस काइंड ऑफ सॉसेज आर नॉट द मोस्ट हेल्दी एंड इस पर 78% फैट फ्री भी लिखा है, बट मेरे को ना ऐसे क्लेम्स वगैरह पे इतना ज़्यादा विश्वास होता नहीं है. लाइक ईटिंग हेल्दी डजंट मीन कि आपको एकदम टेस्टलेस खाना खाना है. सो माई गोल हेयर इज़ नॉट द एब्सोल्यूट वेट लॉस के हर चीज़ जो मैं खाऊं उसमें बिल्कुल भी फैट ना हो. आई लव ईटिंग थिंग्स दैट आर टेस्टी एंड दैट विल नेवर चेंज. तो इसलिए सैलड को थोड़ा सा और टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें एक ड्रॉप डालूंगी बिकॉज मुझे चिपोटले साउथ वेस्ट सॉस बहुत अच्छी लगती है. दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सैलड ड्रेसिंग. मैं कभी कभी तंदूरी सॉस भी डाल देती हूँ बट दिस इज़ माई एब्सोल्यूट फेवरेट. सो लाइक सिर्फ एक ड्रॉप आपको डालनी है एंड यू कैन सी कि आपका साउथ वेस्ट भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा एंड जो चुकंदर का पिंक कलर है वो इस सैलड में आ जाएगा. सो आई कॉल इट माई पिंक वेजी सैलड. आई love this. Looks so appetizing, and if you are a salad lover you can and you must try this at home because it is so fulfilling. You all must be wondering by the way क्या हुआ है, बेड दूसरी लोकेशन में क्यों लग रहा है. हमने बेड ऐसे शिफ्ट कर दिया बिकॉज हमारे पीछे काफ़ी सीपेज आ रही थी. So we had to just change the whole नक्शा of this room, but Brekkie is ready. By the way आप लोगों ने सोचा होगा मैंने ऐसा अवतार क्यों बनाया. That is because I oiled my hair last night. सो हेयर सारे ऑयली हुए पड़े हैं. मैं अभी ब्रेकफास्ट करने के थोड़ी देर बाद इसको धो लूँगी. सो दिस इज़ वॉट आर बाइट लुक्स लाइक. लेट्स गो. ओ माय गॉड, मैंने इसे परसों ही खाया था बट दिस इज सो यमी. आई लव इट. Hello guys, it is 2:46 if you guys can see, 2:46 p.m. and I am in the kitchen. My mom is making something very special. बट बिफोर लंच मैं लंच से 30-40 मिनट पहले कोई थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए स्नैक लेती हूँ. दिस इज समथिंग जो मैं पहले जब डाइट लेती थी ना तो मेरे डाइटिशियंस बहुत बोलते थे कि थोड़ा सा बीच में ले लेना चाहिए ताकि आप लंच कम खाओ, ज़्यादा ठूसो ना या इतनी ज़्यादा भूख ना लगी हो. सो व्हाट आई डू इज़ आई हैव वन फ्रूट, या तो एप्पल खा लेती हूँ या बनाना खा लेती हूँ. एंड वही मैं अभी आ रही थी कि एप्पल थोड़ा काट लेती हूँ किचन में एंड आई फाउंड माई मॉम मेकिंग पाव भाजी. So she's making पाव भाजी today and मैं उसको आटा ब्रेड के साथ खाऊंगी. बाय द वे लंच में मैं यूजुअली यही खाती हूँ सिंस आई एम डूइंग व्हाट आई ईट इन अ डे. सो जो सब्जी बनी होती है उसके साथ रोटी या फिर अगर पुलाव बना है, राइस का कुछ दाल बनी है, तो इसमें मैं ज़्यादा ऑल्टरेशन नहीं करती हूँ. लंच इज़ वन थिंग जो नॉर्मली जो बनी होती है घर में मैं वही करती हूँ, स्पेशली कुछ नहीं बनाती हूँ. शिमला मिर्च, मटर. सो इट्स अ वेरी लाइक वेजी फ्रेंडली डिश एंड सुबह मैंने इतना अच्छा सैलड खाया था. सो व्हाट आई ट्राई टू डू इज़ दैट मैं सारे ज़्यादातर जितने भी वेजिटेबल से पेट भर सकूँ ना उससे भरती हूँ ताकि भूख लगे ही ना. बाय द वे हमने वीडियो बनाई थी ना इस पर, पाव भाजी की रेसिपी बताई हुई है, तो वो वाली जो पूरी कुक विद क्वर की थी वो मैं नीचे लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके चेक कर लेना अगर आपको मम्मी स्टाइल पाव भाजी बनानी है. बट हम उसमें थोड़े से ट्विक्स, हम उतना बटर वगैरह नहीं डालने वाले आज. हेल्दी पाव भाजी. अच्छा बना. It is around 4:30 to 5 p.m. and it's time for this organic tea. It's chamomile tea but इसमें तुलसी हनी सब है तो इसके अंदर कुछ डालना नहीं पड़ता अलग से मीठा. It's a stress relieving and calming tea and ये बहुत ही सही रहती है. मतलब मुझे इसका टेस्ट भी बहुत पसंद है. ये मैं दिन में 2 पीती हूँ, रात को भी एक बार और पीऊँगी. बट दिस इज़ वॉट इट लुक्स लाइक. मेरे को जितना इसके बारे में नॉलेज है, मैंने जितना सर्च किया है, इज़ अगर आप इसको लंच या किसी हैवी मील के बाद खाओ तो इट जस्ट हेल्प्स विद योर मेटाबॉलिज्म. उसको थोड़ा सा
फास्ट ट्रैक कर देती है, सो आपको खाना ठीक से पचेगा. एट द सेम टाइम बिकॉज कैमोमाइल हैज सूदिंग एंड कामिंग इफेक्ट्स, तो इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एंग्जाइटी, आई एम नॉट सेइंग कि इससे बिल्कुल चली जाएगी, बट इट जस्ट काम्स योर नर्व्स. व्हेन आई एम फिल्मिंग एंड उसी दिन मुझे फटाफट एडिट करके डालनी होती है वीडियो, आई ट्राई टू स्किप इट बिकॉज मुझे और एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो मैं दिन में दूसरा ग्लास अपना कॉफ़ी का पी लेती हूँ. आई डोंट नो इफ़ यू गाइज नो दिस अबाउट मी, बट मैं चाय नहीं पीती हूँ. जो नॉर्मल इंडियन देसी चाय होती है मैं बिल्कुल नहीं पीती हूँ. मैंने कितने सालों से चाय नहीं पी है. दिस इज़ माई फेवरेट टी. आई डू हैव सम एडिटिंग टू डू, बट मेन वीडियो एडिट नहीं करनी है आज. मुझे थोड़े रील्स एडिट करने हैं. आज मैंने अपने बाल को ब्लो ड्राई मैं कैसे करती हूँ ये वो वैसे टाइप की एक रील बनाई है. सो आई एम गोना गो बैक टू माई रूम, एडिट, एंड उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ प्री डिनर या डिनर के टाइम पे. ओके गाइस, सो इट इज़ अराउंड 7:20. मैं ज़्यादातर अपना डिनर 7:30 तक कर लेती हूँ. दिस इज़ समथिंग जो मैंने आपको बाकी जितनी भी मेरी वाटर आइटिनरी आप उठा के देख लोगे, कुछ आदतें हैं जो मैं नहीं बदलना चाहती बिकॉज दे वर्क इन फेवर ऑफ मी, लाइक द नारियल पानी एंड बीच बीच में कैमोमाइल टी पीना. वन सच आदत इज़ ऑल्सो नॉट ईट एनी थिंग स्पेशली सॉलिड फूड आफ्टर 7:30. एंड अगर आप टाइम से सो जाओ तो फिर आपका ये साइकिल बरकरार रहता है. आपको रात को या मिडनाइट स्नैकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती. एंड दैट इज़ व्हाट आई डू. आई ट्राई टू फॉल अस्लीप अर्ली. मुझे बीच बीच में थोड़ा इंसोम्निया होता रहता है, बट एट मैक्स मैं 10, साढ़े 10, 11 तक सो जाती हूँ. क्या कर रहे हैं हम आजकल सर्दी में ना, अलग अलग तरह के सूप बनाते हैं. ऐसे जैसे सैलड होता है उस दिन एवरी ऑल्टरनेट डे ऐसे बन जाता है. नहीं तो रात को जो नॉर्मल थोड़ी सब्जी होती है, व्हाट आई डू इज़ मैं रोटी नहीं लेती हूँ, चावल नहीं लेती हूँ, जो सब्जी होती है वो खा लेती हूँ, विच इज़ फुल ऑफ वेजिटेबल्स. बट आज क्योंकि पूरा दिन हमने सैलड खाया फिर भाजी, इतनी ज़्यादा सब्जी हो गई, सो आई थॉट कि रात को चीला ना खाऊं. मैं कभी कभी चीला, मैं बहुत ज़्यादा चीला खाती हूँ रात को, बट टुडे आई एम नॉट ईटिंग दैट क्योंकि अभी सर्दी है. आई फील लाइक सूप बहुत ही ज़्यादा कामिंग लगता है एंड बहुत ज़्यादा थ्रोट वगैरह के लिए भी अच्छा होता है. ज़्यादातर हम मिक्स वेज सूप लेते हैं या फिर तालोमिन सूप लेते हैं, दैट इज़ अमेजिंग. बट आज हम टमाटर का सूप ले रहे हैं, मम्मी ने अभी अभी बनाया एंड दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक. ऐसे ही हम लोग सारे घर में पीते हैं. नाउ व्हाट यू कैन डू इन योर टोमेटो सूप टू मेक इट मोर टेस्टी आई गेस इज़ टू पुट क्रीम इन इट एंड थोड़ा और कॉर्नफ्लावर डाल लो, या फिर आप उसमें ब्रेड क्रम्स जो होते हैं वो ऐसे तल के थोड़ा सा ब्रेड्स डाल सकते हो, जिससे आपका सूप और ज़्यादा होलसम बन जाए. बट इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन लूजिंग वेट या फिर जस्ट ईटिंग हेल्दी एंड नॉन फ्राइड फूड या फिर ज़्यादा क्रीमी नहीं चाहिए, तो आप नॉर्मल ऐसे टमेटो सूप घर का बहुत ईजिली बना के पी सकते हो. लेट मी नो अगर आपको फुल रेसिपी चाहिए. वैसे टमेटो सूप की रेसिपी बहुत है यूट्यूब पे और हम भी वही फॉलो करते हैं. सो let's have a sip. Wow, foggy. That tangy flavor, very nice. and इस पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेपर डालो ना तो क्या गले को गर्माहट मिलती है, मज़ा ही आ जाता है. A lot of you guys actually ask me कि जब से मुझे अपने हार्मोनल इम्बैलेंस का पता चला है मैं क्या क्या कर रही हूँ, एंड आई फील लाइक मैं यही कर रही हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर रही. मैं कोई रिगरस एक्सरसाइज नहीं कर रही, मैं कोई भी क्रैश डाइट नहीं कर रही. होलसम मील होनी चाहिए ब्रेकफास्ट, एंड ब्रेकफास्ट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. ट्रस्ट मी यू गाइस, अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हो स्टॉप डूइंग दैट. सो या दिस इज़ गोना बी माई डिनर. एंड रात को बस मैं आई थिंक सोने से 1 घंटा पहले कैमोमाइल टी एक सैशे और पी लूँगी. आई एम एड्रेसिंग दीज FAQs बिकॉज बहुत लोग इस बारे में पूछते हैं, एंड मैं टोटली एकदम वेट लॉस करके किसी भी चीज़ को मार्केट या अपनी वीडियो प्रमोट नहीं करना चाहती. जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज़. आई जस्ट डोंट वांट कि आप लोगों को लगे कि अरे अगर हम अदिति जैसा खा लेंगे तो हमारे इतने kgs कम हो जाएंगे. दैट्स नॉट द केस. सबकी बॉडी अलग होती है. आई एम स्टिल फिगरिंग आउट सम थिंग्स. एंड क्योंकि आई थिंक मैं कब से कर रही हूँ, जून में मुझे पता चला था आई थिंक, एंड जून से लेके अब नया साल आ गया है, जनवरी आ गया है. सो कितने मंथ हुए, 7-8-9 मंथ हो गए हैं. एंड इतने 8-9 मंथ्स में आई फील मैंने 9 kgs लूज़ किया है, विच इज़ ग्रेट. लास्ट टाइम आई चेकड एंड आप लोगों को बताया था तो मैंने 6 kgs लूज़ किया था. आई हैव लॉस्ट 3 मोर एंड इट्स अ वेरी स्लो प्रोग्रेस. लाइक आप 1 या 2 kg एक मंथ में लूज़ कर रहे हो. व्हेन इफ़ यूर डाइटिंग या क्रैश डाइट या जो भी किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हो एक्सरसाइज करते हो, यू लूज़ लाइक 5 to 6 kgs इन अ मंथ. बट आई एम नॉट अबाउट दैट लाइफ बिकॉज जितना जल्दी आप लूज़ करते हो उतना जल्दी फिर आ जाता है, बिकॉज यू गो बैक टू योर ओल्ड हैबिट्स. क्योंकि उससे तो कभी नाता छोड़ा ही नहीं था. आपने सोचा वेट लूज़ कर लेंगे ताकि और मज़े से खा पाए, एंड दैट इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू अवॉइड. लाइक आई वॉन्ट टू हैव यमी सूप्स, आई वॉन्ट टू हैव गुड सैलड्स, आई वॉन्ट टू हैव पाव भाजी. एंड आज की डाइट में अगर मैं पिज़्ज़ा भी खा रही होती, घर में बन रहा होता, मैं वो भी दिखाती. एंड देन मैं
उसको टॉप ऑफ कर लेती एंड में सैलड के साथ. सो इट्स ऑलवेज अबाउट मेंटेनिंग अ बैलेंस. अगर पिज्ज़ा भी खा रहे हो, सारा पिज्ज़ा मत खा जाओ, आधा खाओ, 3 पीस खाओ, 2 पीस खाओ. लाइक धीरे धीरे कम कर सकते हो आप. मैं वही कर रही हूँ अपनी डाइट के साथ. आई रियली होप आप लोगों के जितने मेरे वेट लॉस से रिलेटेड या डाइट से रिलेटेड या जो भी मैं घर में करती हूँ, हेल्थ इन जनरल, रूटीन से रिलेटेड सवाल थे, वो पूरे हो गए हो. बिकॉज आई रियली वांट टू शेयर सम चेंजेस जिसके बारे में मैंने अपनी लाइफ अपडेट वीडियो में बताया था. बिकॉज यू गाइज आस्क्ड फॉर इट, हियर इट इज़. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू गाइज सुपर सून. आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो @dietquirky इफ यू वांट टू स्टे अपडेटेड विद मी एंड माई डाइट, व्हाट आई ईट, व्हाट आई डोंट ईट. एंड या, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. Bye.